हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ये हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग साथियों। अभी हमने कल का जो हमें जानकारी मिली थी आपको वो वीडियो दिया है। आपने देखा होगा किस तरह से लोग हाई रिच के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सचिवालय तक उन्होंने प्रदर्शन किया है और लाखों हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और यही प्रोटेस्ट किया है कि हाई रिच को तुरंत रीओपन करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का लाखों रुपए यहाँ पर लगा हुआ है। कई लोग बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं, इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं कि लोगों को अपना घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा जो हाई रिच का जो अमाउंट है होल्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा नहीं मिल पाया। इस वजह से लोगों ने परेशान होकर के आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, लोग परेशान हैं और उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। तो आज हमारे सीना मैडम ने इस संबंध में एक अपना मैसेज डाला था। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि लोगों का कैसे धन्यवाद करना है, और आज जब हाई रिच को यह कह कर के बंद कर दिया गया था कि हाई रिच फ्रॉड है, हाई रिच को इस तरह से मनी चेन बिजनेस है, इसको बंद करना चाहिए। तो आज लोगों के सामने वो चीज़ आ गई है कि लोगों ने हाई रिच के समर्थन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है और लोगों ने ये देख लिया है कि वास्तव में हाई रिच ने किसी को फ्रॉड नहीं किया था और हाई रिच गलत नहीं थी, क्योंकि हाई रिच ने किसी को एक पैसा का कोई प्रॉब्लम्स नहीं दी है। जब मीडिया ने इस तरह की फ्रॉड खबरें चला करके और ये धोखा दिया और कहकर समाज पर ये मोहर लगाई, यानी हाई रिच पर इतनी मोहर लगाई कि ये फ्रॉड है और एक कंपनी को बैन कर देना चाहिए, तो आज हमारे लिए एक बहुत ही सुकून भरा पल है कि इस तरह से लोग हाई रिच के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और हाई रिच को बचाने के लिए इस तरह से मुहिम उठा रहे हैं। ये वाकई एक लोगों का धन्यवाद होना चाहिए। जब तक हाई रिच ये वापस नहीं आ जाती, इस तरह से लोग हाई रिच के समर्थन में प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ये कोर्ट को या लोगों को बताना चाहिए कि हाई रिच कहाँ पर फ्रॉड है, कहाँ पर गलत किया है। और लोगों ने नहीं और हाई रिच ने लोगों को धोखा कहाँ दिया है, धोखा दिया। तब तक आज हाई रिच का ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, मुहिम जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। और ये जिन ग्राहकों का लोगों ने नेगेटिव लोगों ने यह कह कर के बोला था कि हाई रिच गलत है, हाई रिच फ्रॉड है, आज उन लोगों को हाई रिच के जो मेंबर्स हैं इन्होंने ये साबित कर दिया है, बता दिया है कि हाई रिच ने किसी को धोखा नहीं दिया है। और आज ये इतना बड़ा जनसमूह सरकार और लोगों के सामने मिसाल पेश कर रहा है और जोर जोर से चिल्ला करके कह रहा है कि हाई रिच सही है, हाई रिच को दोबारा से रीओपन करना चाहिए। तो ये सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे 4500 से ज़्यादा लोग सरेआम चिल्ला रहे हों, किसी भी कंपनी ने इस तरह से अगर किसी भी कंपनी के लिए इस तरह से लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लिए चिल्ला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे लोगों को धोखा कैसे दे सकती है। और अगर धोखा देती है तो ये लोग कंपनी के समर्थन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं। साथियों, ये समझने की बात है। और ये एक और बहुत बड़ी नोटिस करने की बात है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इस बीच में मीडिया ने एक भी खबर नहीं चलाई है। इससे आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह से मीडिया को पूरी तरह से खरीद लिया गया है, जो सच को भी लोगों को उजागर नहीं कर रही है आज।
क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि हर हाल में हाईरिच को यहाँ पर बंद करना। तो आज ये लोगों का हृदय की आवाज़ उठी है और लोगों ने हाईरिच के समर्थन में इतना बड़ा जन आंदोलन किया है। अगर एक कंपनी के खिलाफ होता तो मीडिया एक बहुत बड़ी हाईलाइट चलाती, बहुत बड़ी कवरेज करती, बहुत बड़ी न्यूज़ चलाती, लेकिन आज एक भी मीडिया ने एक भी पोस्ट नहीं करी है, एक भी न्यूज़ नहीं चलाई है। आप इससे समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र हाईरिच के खिलाफ हो रहा है और हुआ है अभी तक। तो सत्य हमेशा रहेगा है और आगे भी रहेगा। तो आज ज़रूरत है। और उन्होंने दूसरा मैसेज दिया है, मेरे उच्च अमीर परिवार के सदस्यों, मतलब हाईरिच परिवार के सदस्यों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया समर्थन ही मेरी ताकत है। मैं सर उठाकर जी सकता हूँ। मतलब क्योंकि केरला भाषा में ये उन्होंने अपनी मलयालम भाषा में पोस्ट किया था, उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर बताया जा रहा है। आप उसे समझिए, उनके कहने का उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो मैं सर उठा कर के यहाँ पर जी सकता हूँ। कोई कुछ भी कहे, जब तक तुम ना कहोगे कि मैंने धोखा दिया, जब तक मीडिया ने समाज को बताया कि हाईरिच कंपनी और मैंने फ्रॉड किया है, तो मेरी कंपनी के ग्राहकों को मीडिया ने बताया कि हम फ्रॉड के शिकार हैं। आज 5000 से ज़्यादा लोगों ने समाज और सरकार के लिए और सचिवालय के सामने बुलाया कि उन्होंने धोखा नहीं दिया है, बल्कि उन्हें जीवन दिया है, उन्हें रोजी रोटी दी है। ये जब मीडिया के इतने शिकार जिन्होंने कहा है कि हम धोखा नहीं हुए हैं, सच बोलने पर किसी मीडिया को बड़ी ब्रेकिंग नहीं मिली, किसी भी मीडिया को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिली। ये मीडिया टीम है जिन्होंने हमारे घर में ईडी की रेड की थी। तो आज वे कहाँ हैं? क्या यह आपकी मीडिया ड्यूटी है? उन्होंने ये सवाल पूछा है। और ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े प्रोटेस्ट में मीडिया ने एक भी खबर नहीं चलाई। ये कैसे हो सकता है और क्यों हुआ है? ये साथियों, ये समझने वाली बात है। हाईरिच कल भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं है और आगे भी गलत नहीं होगी, क्योंकि हाईरिच ने एक लीगल बिजनेस किया है, लोगों का इस तरह से सपोर्ट किया है, लोगों को रोजी रोटी दी है, लोगों को कमाने का अवसर दिया है, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। लेकिन ये जो गलत लोग हैं, जो अपना बिजनेस चमकाने के लिए दूसरे के बिजनेस पर नज़र लगाए रखे हुए हैं, उन्होंने तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाए हैं। तो हाईरिच के साथ रहिए, हाईरिच को सपोर्ट करिए। हाईरिच जल्द ही वापस आएगा, देर लगेगा, सत्य की जीत होगी। तो इस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ है और हमारी मैडम ने इस तरह से आपके सामने मैसेज दिया है। आप समझ सकते हैं, हाईरिच के साथ रहिए, ये सिक्योरिटी है। टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन सत्य को सामने आना ही पड़ेगा। तो हाईरिच कल भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं है। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको कंटिन्यू इसी तरह से देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।